हेलो स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन के ये लास्ट टाइप 4 और टाइप 5 के क्वेश्चंस में आज मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ द क्यूब्स, यहाँ बात आती है क्यूब की। तो जब भी हम क्यूब देखते हैं थोड़ा सा मन में होता है कि अगर क्यूब निकालना है, 22 है, -15 है, -7 है, तो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर इसको दिमाग में आसानी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जिससे देखिए ऑफ द नंबर्स 22 -15, तो ये कह क्या रहा है, सम पूछ रहा है, यानी कि 22 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब। अब आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये होता क्या है, ये होता है आपका, या एक फॉर्मूला आपने और देखा होगा, -3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारा इंटेंशन इसलिए होता है बार बार फॉर्मूलाज को बताना, क्योंकि आप लोग तो याद रखते नहीं, तो मुझे ही याद कराना पड़ता है। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो इसके टर्म में अगर हम इसको ढालते हैं इन तीनों को, तो हमारे पास क्या आता है, 22 -15 -7। जब इसको आप करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 से किसी भी चीज में हम गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू हुआ, इसका वैल्यू अगर मान लीजिए ये जो माइनस में हम लिए इसको अगर हटाते हैं, तो ये माइनस इधर आके आपका क्या होता, +3abc होता, +3abc होता। क्लियर? तो अभी जो ये आया हमारा, इसके बराबर में क्या आएगा, प्लस में 3 a के जगह 22, b के जगह -15, c के जगह -7। चूंकि माइनस दोनों में है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है 22 × 66, और ये आ जाता है ×15 × 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 7 से इसमें दे देंगे, 7 × 42 और 42 और 4 46, इसमें 15 से कर देंगे, 15 × 2 = 30, 15 × 6 = 90 और 3 93, 9 60 और 9 69। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका आंसर हो गया 6930, मिस्टेकन नहीं होना, 96 यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए, आप अगर देखेंगे तो आप लोगों को अगर क्यूब याद है तो आप लोग तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं याद है फिर भी ऑप्शन है। इसको पहले हम लोग करेंगे, ये देखिए, ये 729 है। तो पहले तो आप दशमलव को हटाएंगे, हमको क्या 0.4096। अब क्या करेंगे, ये तो है ही हमारा 729। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप ये हटाते हैं तो आपके पास नीचे एक 0 बचता है। अगर इसको आप हटाते हैं तो ऊपर आपके पास कितना 0 बचेगा, 4। 1 से ये कट गया। अब आपके पास आता है 729 × 10⁻³ / 4096। अगर आपको पता है कि 3 अगर लेते हैं तो आपको 3 का टर्म बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको दिख रहा होगा जैसे 27 729 को क्या लिखते हैं आप लोग, 729 को लिखते हैं आप लोग 27 729 होता है। अगर क्यूब की बात करेंगे तो 729 में 9 का क्यूब होगा, ये आपका 9 का क्यूब हो जाएगा, और ये 10 का क्यूब है, और 4096 का आई होप 16 का क्यूब होता है। इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिए। याद जितना आसानी से याद निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, लेकिन जितना आसानी से आप लोग याद रखेंगे आप ही को सहूलियत होगा। यहाँ 9 × 10/16 आ गया। अब 90/16 का आंसर क्या आता है, 16 × 5 = 80। उसके बाद ही कुछ होगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ दिया गया है इतना का क्यूब माइनस इतना का क्यूब। तो आपको पता है जब ए क्यूब, बार बार मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी
का होल क्यूब, ठीक है, प्लस में 3ab a माइनस b। दिखा? क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आप लोगों को पता होगा कि इस फॉर्मूला को अगर हम लिखते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b होता है। तो इसी से हम लोगों ने इस फॉर्मूला को डिराइव किए हैं, ठीक। ये हमको पता करना है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 1 है। a माइनस बी देखिए 1 है वैल्यू, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5.5 इंटू 4.5। गौर करते रहिएगा, ये आ गया आपका 1 प्लस में 3 आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 0.5, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 जब 5 माइनस 0.5। अब एक फॉर्मूला आपके पास फिर से आ गया, क्या आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आसान सा है, अगर दो ब्रैकेट सेम हो तो अगर अंदर मिडिल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है तो बाहर हम लोग मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं। 1 प्लस 3 इंटू 25 माइनस 0.25, ठीक। इससे भी आसान कर सकते थे, अगर हम 5 को कॉमन ले लेते तो आसान हो जाता, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब इसको क्या करेंगे हम, 1 प्लस 75 माइनस 0.75, आपको दिख रहा होगा कि 75.25 आएगा, 75.25। आगे चलिए, क्योंकि 75 एक 76 होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको देखिए, ये क्या दिया हुआ आपका, ये आपका क्यूब रूट इसका निकालना है, घन निकालना है। देखिए ये तो आपका दिया ही हुआ, ये अंदर में 3 है, क्योंकि हमको इसके फैक्टर का 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। यहाँ पे आपको देखने में ये दोनों सेम लग रहा होगा, लेकिन हम लोग फॉर्मूला वही यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, जब हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये तो हमको करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और माइनस में 3abc, ये प्लस में होता है, सॉरी ये प्लस में होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर इसके जगह पे हमको क्या लिखना है, इतना के जगह पे हमको क्या लिखना है, इतना के जगह पे हमको ये लिखना है, और हमारे पास इसके जगह पे तो हम ये लिख दिए, ठीक, ये लिख दिए। ये हमारा क्या है, इसके जगह पे भी तो हमको लिखना पड़ेगा, -3abc, यही दिया हुआ है, आपको दिख गया होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे ये कट गया। एक चीज आपको और पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ही तो इतना होता है, तो ये लिखने का जरूरत भी नहीं था, ये तो इसलिए ऐसे मैं बता दिया हूँ, लेकिन ऐसे भी हम लोग सिंपली इसको ऐसे ही लिख सकते थे। अब आती है बात यहाँ पे, जब a प्लस बी प्लस सी करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से इसका वैल्यू आना चाहिए आपको 1000, ठीक। उसमें अब गुना किससे करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा इसको गुना करना या इसको निकालना? तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे कि एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कर सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, गौर कीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में करके और हम लोग इसमें 1/2 से गुना कर देते हैं। आप देखिएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा टर्म छोड़ दीजिए, -2ab आएगा, ठीक।
इसमें आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसमें आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। यहाँ भी ए स्क्वायर आया, यहाँ भी ए स्क्वायर आया, कितना आ गया ए स्क्वायर हमारे पास 2a स्क्वायर आ गया। इसी को चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। ऊपर में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। फिर इसको आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए सी। ठीक, देखिएगा आपको आ जाएगा सेम टू सेम यही आ जाएगा। फिर इसमें देखिए ये है ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है, 2a स्क्वायर हो गया, इसीलिए हम ये दो बाहर दिए हैं क्योंकि 2a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर हो गया, 2c स्क्वायर हो गया, लेकिन हमको तो चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सिंगल सिंगल, इसलिए हम 1/2 से गुना कर दिए ताकि 2 से 2 कट जाएगा। उसी हिसाब से आपका ये जो है 2ab आता है, फॉर्मूला तो 2ab होता है ना, सॉरी 2ab है, 2bc और 2ca होता है। इसी तरीके से 2ab वाला भी कट जाएगा 2 से 2, तो हमारा सिंगल माइनस ए बी बचेगा, माइनस बी सी बचेगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस बी सी बचेगा ना, माइनस सी ए। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, ये तो हमारा आ गया। अब हम यूज करेंगे a माइनस बी, a माइनस बी 0 है, प्लस में b माइनस सी कितना है, -1 है, दिख रहा होगा आपको, -1 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब इतना हमारे पास हो गया और उसमें 1/2 से गुना करना है। ठीक, 1/2 से इसका अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि 10 का पेयर हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 10 गुने 10। तो ये 10 बाहर आ गया, देखिए 10 बाहर आ गया। अब हमारे पास ये बचा हुआ 3, अंदर में बचा 1 प्लस 1 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 ही बचा, यानी कि हमारा आंसर 10 आ जाएगा। आसान था, मैं बस समझाने के लिए इतना टाइम लगा ताकि आप लोग समझ सकें। The sum of the digits of the smallest number which when multiplied by 1800 gives a perfect cube। अब बात कह रहा है कि उस संख्या के डिजिट्स का सम क्या होगा, जैसे कोई भी संख्या है उसके डिजिट का सम क्या होगा जिसको 1800 में गुना करने पे 1800 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका हम रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे 1800 का फैक्टर करेंगे, कुछ इसका 1800 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा और 100 आएगा। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये अपने आप में स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है क्योंकि इसके जगह हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, इसके जगह हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। हमारा सिंगल कौन सा बचा, 2 बच गया सिंगल, इसलिए x के जगह पे भी हमको 2 लेना पड़ेगा, तभी तो इसका पेयर सॉरी क्योंकि हमारा बात कर रहा है क्यूब का, परफेक्ट क्यूब का। ठीक है, तो हम इसमें से क्यूब का ढूंढेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 का स्क्वायर है, उसका 10 का स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या क्या चाहिए, और 2 सिंगल है तो हमको एक 3 और चाहिए ताकि 3 का क्यूब हो जाए, एक 10 और चाहिए ताकि 10 का क्यूब हो जाए, और 2 चाहिए यानी कि 2 स्क्वायर और हमको चाहिए, तब तो इसका परफेक्ट क्यूब निकल पाएगा, तब तो ये परफेक्ट क्यूब है अपने आप में। तो चलिए अब यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, 4 गुने 3 गुने 10 कितना होता है, 120 होता है। इसी का हमारा डिजिट का सम पूछ रहा है, तो 1 + 2 + 0 3 हो जाएगा आंसर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग क्लिक करना चाहिए। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3 दूने 6 में से 1 गया, 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूने 10 में से 3 गया, 7/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूने 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया, कितना बचा आपका, 9/7। इसी तरीके से जब हम लास्ट टर्म तक आएंगे तो आप गौर कीजिएगा कि आपका इससे ये टर्म कट रहा है, इससे ये टर्म कट रहा है, तो यानी कि जो भी ये वाला नीचे वाला टर्म मेरा बच गया, 3 बच गया,
तो 1/3 हमारा बच गया। और गुने में इसका भी ऐसे करते करते हमारा जो भी टर्म आएगा उससे नीचे वाला कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास ऊपर वाला टर्म सिर्फ बच जाएगा 2 गुने 999 और माइनस 997, यही टर्म हमारा बच जाएगा जो 1/3 से गुना होगा। बीच का सारा टर्म खत्म हो गया, क्योंकि देखिए 5 से 5 कट गया, 7 से 7, ऐसे ही कटते चला जाएगा, सारा का सारा टर्म कट जाएगा, इधर नीचे वाला तक कट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/3, ये हमारा ब्रैकेट में बचा हुआ है, इनटू ये क्या हो गया 2000 में से 2 घट गया, 2000 में से 2 घट गया तो आपको 1998 हो गया, उसमें से 997 चला गया। अब देखिए 1/3 1001 बच गया, ये अगर ऑप्शन में है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x इक्वल टू इतना, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये अलजेब्रा में भी यूज होता है। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक चीज आप समझिएगा, अभी इसको नोट्स में आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर कोई संख्या है, रूट के अंदर अगर a है और रूट के अंदर b है, अगर x का वैल्यू दिया हुआ है रूट a प्लस रूट b, तो 1/x का वैल्यू रूट a माइनस रूट b तब होता है जब ये होता है सीधे, हाँ इतना तब होता है जब a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर नहीं, a माइनस b का वैल्यू 1 हो। अभी देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू और इसका अंतर कितना है, 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x के जगह क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस √2। ये देखिए प्रोसेस होता है निकालने का, प्रोसेस ये इस तरीके का होता है, √3 प्लस √2 हो गया। अगर 1/x लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे, 1/√3 प्लस √2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 माइनस √2 से गुना करेंगे, ऊपर कर दिया और नीचे भी कर दिया, √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। अब आपके पास क्या आ गया, ऊपर में √3 माइनस √2 है और नीचे में आ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर 1 हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीधा इसको सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं और कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए 3 और 2 का अंतर 1 है, इसलिए हमने सीधे इसको ऐसे लिख दिया। अब आते हैं फॉर्मूला पे। ये हमारे पास दिया हुआ है x³ माइनस 1/x³। फॉर्मूला में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x, माइनस में है तो माइनस होगा, सॉरी माइनस, उसके बाद x² प्लस 1/x², चूंकि माइनस में है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। तो x हम धीरे धीरे पूरा एकदम एलेबोरेट करके बता रहे हैं। देखिए x माइनस 1/x, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला और आप लोग जान लीजिए, इसके जगह हम लोग लिखेंगे √3 प्लस √2 और उसके बाद जब माइनस 1/x को घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस √3 और फिर माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा √2। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको लिखा हुआ है x² प्लस 1/x² प्लस 1। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगली बार फॉर्मूला यूज करें तो इसको x इंटू 1/x ना लिख के सीधे 1 लिखें, और इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए 1/2, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए x प्लस 1/x का स्क्वायर, और इसमें आपको क्या होना चाहिए, जब इस तरीके का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें आपके पास 2 आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x यानी 2 आएगा और हमको 1 ही चाहिए, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, सेम का सेम रह जाएगा। वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, हम इस व्यू में इसको अब ले आए। अब यहाँ पे हमने इसको घटाया तो ये आ गया आपका, ये 2√2 आ गया, 2√2 आ गया।
वही जब अगर हम जोड़ते तो 2√3 आता। अभी इसके जगह पे हम क्या करेंगे, 2√3 का स्क्वायर कर देंगे और -1, क्या है आपका 2√2 और ये आ गया 2√3 का स्क्वायर, 2 दूने 4, 12 में से 1 गया 11, 11 दूने 22√2 आ गया। ये सिर्फ बताने के लिए मैंने धीरे धीरे आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना, या फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। तो क्यूब रूट के लिए देखिए माइनस है, तो एक चीज स्पष्ट है कि माइनस है तो क्यूब रूट जब इसका निकालेंगे तो आपको माइनस में ही आंसर आएगा, प्लस वाला तो ऐसे ही कट जाता है। तो एलिमिनेट तो ये हो गया, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब बचा हमारे पास 2। अब बात आती है कि 13, 8, 2, 4। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसका फैक्टोरियल क्या है, 19 है और 2 है, यानी कि अगर ये आंसर होगा और इसका क्या है 12 है और 2 है, तो ऑप्शन निकालने का देखिए, यानी ये या तो अगर इसका ये आंसर है तो ऑब्वियसली ये वाला जो संख्या है ये 19 से कटेगा ही कटेगा। अगर ये ऑप्शन है तो इसको 12 से कटना पड़ेगा। तो हम चेक करते हैं ये 19 से कटता है या नहीं। तो 19 से कटने के लिए हम चेक करते हैं, 19 तो 7 बार करेंगे तो 133 आएगा। चलिए इधर ही भाग दे देते हैं, 13824, 19 से भाग दीजिए आप, 7 बार देंगे तो 133, फिर बचता है 5 और 24। अब फिर इसको देंगे, सॉरी 24 नहीं, 19, 38, ये 4 बचा, ये 1 बचा, फिर 4, ये नहीं कटेगा आपका। जब अगर ये नहीं कटा तो ऑब्वियसली हमारा एक ही ऑप्शन बचता है 4, तो ये 12 से कटता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वैल्यू ऑफ इतना इज, इसका क्यूब करना है आपको। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, क्यूब करने के लिए मैंने बता रखा है कि ये क्या होगा, ये इतना प्लस इतना का क्यूब है। इसको अगर हम डिवाइड कर ये तोड़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस 3ab, यानी कि 3 × 1000 × b × a + b, यानी कि इतना होगा हमारा। अब इसका क्यूब करेंगे तो हम लिखते जाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसका क्यूब किए 1 हुआ, इसका जब किए तो 3000 × इतना, यानी कि आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3003, उस पे 1 2 3। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 3 0 0 और यहाँ पे 3। अब देखिए 1003 003 1003 003, और जब ये जोड़ेंगे तो वही आएगा 003 003 100, यही आएगा। अगर इस तरीके का ऑप्शन है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल गया। ठीक है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2 नंबर्स इज 793, यानी कि x क्यूब प्लस सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 2 नंबर। ठीक है, यही दिया हुआ आपका 793। फिर बता रहा है द सम ऑफ द नंबर x + y का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 13। देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर 2 नंबर इज x - y के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और जैसे बोले वैसे लिख देते हैं। देखिए आप इस फॉर्मूला को अगर डिराइव करते हैं तो क्या आता है, x + y × x² + y² प्लस नहीं माइनस में xy। क्लियर। तो इसमें जब हम इससे भाग देंगे, xy से भाग देंगे, x + y से भाग देंगे, तो हमारा क्या लिखा हुआ 793, y में 3 है। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, x + y से ये कट जाएगा, तो मेरे पास बच गया x² + y² - xy। इसका वैल्यू हमारे पास आ गया। इसका वैल्यू क्या आएगा, 13 × 6 = 78 और 1 61 आ गया। अब हमको निकालना है इसका वैल्यू।
इसका वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? इसका वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू होता है x प्लस वाई का स्क्वायर, और माइनस में x प्लस वाई का स्क्वायर, और माइनस में होता है आपका एक सेकंड, माइनस में 4xy, यही होता है जब अगर हम इसका स्क्वायर करें तो, ठीक। क्योंकि देखिए इसमें माइनस 2xy होना चाहिए, इसमें तो हमारे पास प्लस 2xy हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा 2xy हमने ले लिया तो बैलेंस हो गया। ऐसे सारा फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलिए एक चीज इसमें से आपको और देखना है, अगर इसका स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 169, और हमारे पास एक ये बचा हुआ है, ठीक। तो अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई बराबर 61 है। अब हम घटाएंगे तो ये माइनस में होगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा, तो हमारे पास बचेगा 108 और ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3xy, फिर से ये कट गया, 3 3 9 6 3 18, xy का वैल्यू क्या आ गया 36, हमारे पास xy का वैल्यू 36 आ गया। और यहाँ पे आप डाल देंगे, अगर यहाँ पे आप डालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 36 बराबर 61, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास आ जाएगा कितना, 6 1 7 और 6 3 9, 97 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रख देंगे, ऐसे भी चलिए एक्स वाई का वैल्यू आप इसको निकालने की जरूरत नहीं, सॉरी ऐसे तो और लिंगर हो जाएगा। आपके पास x प्लस वाई का वैल्यू 13 दिया हुआ है, आप इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 36 आ गया, 13 स्क्वायर 169 और माइनस 24 4 12 और 2 14, जब भी इसको घटाएंगे तो आपका 25 आ गया, ठीक 25 आ गया। चूंकि ये स्क्वायर में है तो इसका हम लोग जब भी रूट करेंगे 25 का तो आ जाएगा आपका आंसर प्लस माइनस 5, यानी 5 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 0.053 माइनस 0.002 इंटू 0.4, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे, 0.0539 इसको घटा देंगे 0.002, ये हमारे पास बच गया 0.0519, ये हमारा सॉल्व हो गया। इसमें गुना है 0.4 से, अगर इसको हम 0.4 अलग कर लेते हैं तो 0.4 इंटू ये दिया हुआ है 14 चौका 56 होता है, गुने 0.07 दिया हुआ है। नीचे भी आपका क्या दिया हुआ है, अगर नीचे आप देखते हैं तो अगर 4 इसको करते हैं तो आपको इधर बढ़ा देना पड़ेगा 0, यानी ये हो गया आपका, इतना हो गया। अब देखिए सब में कॉमन है 0.4, आप काट दिए, ये आपका बच गया। इसको आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर वाले को पहले ऐड करते हैं, 0.0519 और इसको जब गुना करेंगे 14 25 से 98 आता है, 98.098 होगा, क्योंकि ये ख्याल रखना है हमको कितने डिजिट के बाद दशमलव आएगा। देखिए 9 आ गया, 9 आ गया, 9.14 आ गया, 1 ये आ गया आपका 0 पॉइंट इतना, और नीचे में आपका फिर ये आगे 0.025, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में 0
सेम है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं या एक काम और कर सकते हैं, आप इसको क्या करिए कि पॉइंट को अगर हटाते तो यहाँ पे आपका क्या आता, 1 2 3 4 0 आता है, जो एक्स्ट्रा बिठाए थे उसको काट दिए। अब देखिए 25 से इसको अगर काटते हैं आप तो 40 बार में कटेगा। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए आप, 0.1499 गुने 40, आपका एक जीरो जब ही हटाएंगे 1 दशमलव इधर आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 36 और 3 39। अगर ऐसा इस सब में है 96 लास्ट में तो आगे तक आपको करना पड़ेगा। 16 3 19 में 1, ये आ जाएगा आपका 5.996। आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।